दंगल के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्शद जमाल। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और खास करके गोरखनाथ में हैं। हमारे साथ उर्दू अकादमी के प्रेसिडेंट डॉक्टर कैफुल वरा साहब हैं। कैफुल साहब मंदिर के गेट के ठीक सामने यहां रहते हैं, बहुत अरसे से रह रहे हैं। कहा जाए योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने और उससे पहले इनकी बहुत ताल्लुकात बहुत बेहतर थे, बहुत आज भी बहुत बेहतर हुए। और उसके बाद कहा जाए कैफुल वरा साहब को योगी आदित्यनाथ ने बुलाया बतौर सीएम। जब वो बने उसके बाद उन्होंने इस उर्दू अकादमी का अध्यक्ष बनाया, उन्हें जिम्मेदारी दी ताकि अच्छी तालीम उर्दू की लिहाज से जो तरबियत होनी चाहिए पूरे प्रदेश को मिले। क्या कैफुल साहब जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है? और कब मुख्यमंत्री ने आपको ये दिया और ये मौका दिया जिस तरह से पीछे हम देख रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये शपथ लिया है उसके कुछ दिन के बाद से ही मुझको जब भी मेरी मुलाकात होती थी तो वो यही कहते थे कि आपको हम कोई जिम्मेदारी देना चाहते हैं। और ये समय आ गया तो उन्होंने हमें बुला करके ये उर्दू अकेडमी का चेयरमैन बना करके ये जिम्मेदारी दिया ताकि कौम की मैं खिदमत कर सकूं। और इंशाल्लाह मैं कौम की खिदमत में बिल्कुल अच्छी तरीके से इस काम को निभाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या लगता है कि जो पहले जो उर्दू की जो तरबियत होनी चाहिए प्रदेश में, अब जब से आपने जिम्मेदारी संभाली है ऐसे में कितना परिवर्तन देख रहे हैं, कितना वो लोगों में जुड़ाव हुआ है उर्दू को लेकर? उर्दू का जुड़ाव तो पहले लोग अपने बच्चों को भेज देते हैं कॉन्वेंट स्कूलों में, तो वो पढ़ाई कैसे होगी? उर्दू की पढ़ाई तो होती नहीं। लेकिन हमने ये एक स्कीम लागू किया है कि उर्दू की पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूलों में भी कराई जाए ताकि जो बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं वो कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़ें और उर्दू की भी तालीम हासिल करें। यहाँ आपका एक मदरसा है, आप जहाँ रहते हैं, मुख्यमंत्री ने उस मदरसे को उर्दू तालीम के साथ साथ संस्कृत की भी पढ़ाई होती है। क्या आप मानते हैं कि अब ये परिवर्तन हुआ है? ये तो स्कीम इस तरह से चलाई जा रही कि लोग संस्कृत पढ़ना चाहें संस्कृत पढ़ें, उर्दू पढ़ना चाहें उर्दू पढ़ें। हमने जो कॉन्वेंट स्कूलों के लिए लागू किया है उसमें ये ज़रूरी नहीं कि सब लोग उर्दू पढ़ें। जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं वो संस्कृत पढ़ें, जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं वो उर्दू पढ़ें। कैफुल साहब एक चीज, आप ठीक यही मंदिर के गेट पे रहते हैं, सामने हैं, जब से सीएम बने हैं तब से कितना आप बदलाव देख रहे हैं इस पूरे इलाके में जिस तरह से पहले आप रहे हैं? आज से 5 साल पहले लोग यहाँ अगर आते और अब आए तो लोगों को ये मालूम अपनी गली को भूल जाना पड़ेगा कि हम किस रास्ते जाएं अपने घर में। इसलिए कि यहाँ का इतना विकास हो गया है, सारी सड़कें चौड़ी हो गई हैं, लाइट लग गई है, हर तरीके की आसानियाँ यहाँ हो गई हैं, इलेक्ट्रिक बस चलने लगी है और फर्टिलाइज़र चलने लगा है, एम्स का हो गया है। बिल्कुल, रुकिए लोगों से पूछ लेते हैं कि क्या हकीकत है इसकी। देखते हैं हम, हमारे साथ कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भाई साहब, कितना बदलाव देख रहे हैं आप जिस तरह से देखा जाए गोरखनाथ इलाके में? अल्हम्दुलिल्लाह 5-7 साल पहले जो विकास 50 साल में नहीं हुआ था, 5-7 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह विकास बहुत हुआ। जो गोरखनाथ का पूरे शहर का पूरे यूपी में विकास हुआ है, गोरखपुर का खास तौर से बहुत अच्छा विकास हुआ। 4 लेन बन गया जो 50 साल से नहीं बन पा रहा था। एम्स चालू हो गया, मेडिकल कॉलेज चालू हो गया और फर्टिलाइजर चालू हो गया, सारी चीजें। आप बताइए, अब गलियों में पानी नहीं लगता, सड़कें बढ़िया हैं? हाँ, अब तो पहले से बहुत बेहतर है। क्या चीज अच्छी लगी आपको? हमको हमारे गोरखनाथ की जो मेन रोड है वो सही हो गई, अंदर गली उली जितनी है वो सब सारी सही हो गई, बाकी सारा चीजें सही हुई है। योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया है, हमको बिल्कुल मकान बनवा के दिया, मकान भी बना मिला आपको। देखिए ये मकान से भी खुश हैं। आप बताइए कितना बदलाव देख रहे हैं गोरखनाथ मंदिर और आसपास के इलाके में, आप यहीं के रहने वाले हैं, कितना परिवर्तन देख रहे हैं? परिवर्तन हुआ है, बहुत सारा विकास का काम हो रहा है, लोगों को आवास मिला हुआ है और सारी सुविधा मिली है। अभी सब जो गली वगैरह की रोड खराब थी उस पर काम हुआ है, आरसीसी काम हुआ है गली में, इस मोहल्ले के दाहिने बाएं सब तरफ काम। कई लोग तो आरोप लगाते हैं कि यहाँ काम ही नहीं हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, काम हो रहा है और भी आगे होगा। बिल्कुल, आप बताइए कितना बदलाव देख रहे हैं इधर? बदलाव तो बहुत ज्यादा हुआ है। क्या बदलाव? हमारे गोरखपुर शहर चमक गया एकदम, जो है रोड चौड़ी हो गई, लाइट हो गया, गली गली जो है रोड सड़क बन गया, नाली बन गया,
लाइट तो आरोप लगाते हैं कि क्या कहते हैं, मंदिर के पीछे जो रसूलाबाद क्या है मोहल्ला रसूलपुर, वहां पे रोड वगैरह अच्छी नहीं हुई, सड़कें नहीं अच्छी हुई। रोड तो बनी हुई है बनी है, जी, रोड बनी है, काम चल भी रहा है। काम चल रहा है। काम चल रहा है, रोड का सारा काम चल रहा है इस टाइम, उसकी वजह से बंद हुआ है काम। बिल्कुल बिल्कुल, और लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ यूथ है, यंग है। आप बताइए, आप कितना परिवर्तन देख रहे हैं इस इलाके में, और कितना चाहते हैं कि रोजगार का साधन उपलब्ध हुआ है या नहीं हुआ है? जी हाँ, बहुत हुआ है, और बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि रोड सब बन चुकी है। और रोड जो है, आप क्या करते हैं? हम अलमारी का काम करते हैं। अब बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं कुछ? जी बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। बहुत बढ़ रहा है। आप बताइए भाई साहब, आप अपनी जवानी में जिस तरह से देखे थे, बुरा मत मानिएगा, अब इस दहलीज पर पहुंचे हुए हैं, कितना बदलाव देख रहे हैं इस गोरखनाथ के पूरे इलाके? बदलाव तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, लगभग 70-80% मान के चलिए बदलाव हो चुका है। क्या बदलाव दिखा आपको? रोडें सही हो गई हैं, लाइट की व्यवस्था है, और गली खुचा जो है, नाली फाली सब बन रही है जी। हाँ, मकान जो खपड़ेले के थे वो अब लिंटर हो गए हैं। जी, सारी सुविधाएं सब मिल रही हैं। सुविधाएं मिल रही सारी। आप बताइए, आप एक यूथ हैं और यंग हैं, कितना बदलाव देख रहे हैं गोरखनाथ, और खास करके गोरखपुर की मैं बात करूं, गोरखपुर में कितना परिवर्तन देख रहे हैं? आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, भले ही आपने एजुकेशन दिल्ली में ली हुई। गोरखपुर में अगर ख़ास तौर से गोरखनाथ की बात की जाए, या हम सीएम के शहर की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि गोरखनाथ की सड़कें जिस तरह से चौड़ीकरण हुई हैं, यहाँ से पहले एयरपोर्ट पहुँचने में थोड़ी दुश्वारी होती थी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा होती थी। नंदा नगर में अमूमन देखा जाता था कि क्रॉसिंग लग जाती थी और डिलीवरी हो जाती थी बाज़ाब्ता आपके एम्बुलेंस में, या किसी की डेथ भी हो जाती थी। लेकिन योगी जी के आने के बाद एक बड़ी अच्छी तब्दीली हुई कि वहाँ जो सबवे क्रिएट कर दिया गया, जिसकी वजह से अब एयरपोर्ट पे किसी के एयरपोर्ट में जाने से किसी की फ़्लाइट नहीं मिस होती है। या अगर आप पहले मेडिकल कॉलेज के रूट पे जाना चाहते थे तो कई पेशेंट ऐसे होते थे जिनके रास्ते में डेथ हो जाती थी, तो अब वो मेडिकल कॉलेज की जो सड़कें हैं वो चौड़ीकरण होने की वजह से एक बड़ी तब्दीली हुई है। और इसी तरह से जो नेपाल का रास्ता जाता महाराजगंज या मेडिकल कॉलेज या पादरी बाजार का, ये सब सड़कें थोड़ी थोड़ी जो चौड़ीकरण की एक बड़ी नीति इन्होंने। रोजगार को लेकर क्या आप कहेंगे? आप यूथ हैं, आप बताइए कि रोजगार में कितना परिवर्तन रोजगार है? को लेके तो थोड़ी सी मायूसी है नौजवानों के दरमियान, और वो अमूमन हर सरकार में देखी जाती है कि वादे तो होते हैं, लेकिन सरकार को लेके इस चीज़ में जो एक परिवर्तन दिखना चाहिए वो बेसिकली नहीं दिखा। तो क्या चाहते हैं कि मतलब रोजगार का साधन उपलब्ध होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। एम्स के आ जाने से या फर्टिलाइजर के आ जाने से नौजवानों में वो बेदारी नहीं आ पा रही है, और योगी जी ने कुछ तो रोजगार के मामले में बेहतरी पैदा की है, लेकिन इनसे हम लोगों को कुछ ज़्यादा उम्मीदें थी। योगी जी से हम लोगों को कुछ ज़्यादा उम्मीदें थी कि चूंकि हर शख्स को अपने घर के करीब के शख्स से ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इन्होंने साफ ये चीज कहीं ना कहीं दिखाई है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए उर्दू अकादमी का ये कहीं ना कहीं ऑफिस है, और उसके चेयरमैन बनाए गए कैफुल वरा साहब। कैफुल साहब, कब से दोस्ती थी योगी जी से आपकी? और कहा जाए, लोग कहते हैं कि आपका उनका बड़ा दिली रिश्ता रहा है। हम लोगों का तो पारिवारिक संबंध 3-4 पीढ़ियों से चला आ रहा है। पहले हमारे दादा से थे, फिर वालिद से हुआ, फिर हम लोगों से हुआ। हम लोग तो बचपन से वहाँ आना जाना लगा रहता था, और महाराज जी ने मुझको जो चेयरमैन की कुर्सी दिया है सिर्फ परिवार की वजह से ही दिया है। हम लोग के इतने पारिवारिक संबंध थे जिसकी वजह से उन्हें हमको ये, और उन्होंने एक चीज भी आपको जिम्मेदारी दी कि उर्दू का कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जाए आगे बढ़ाना है हर स्तर पर, उसको लेकर आपको जिम्मेदारी दी गई। सुना था कि कहा था कि नहीं, उर्दू जिस तरह से तालीम होनी चाहिए हर जगह, उस चीज को आपको इंप्लीमेंट करना है। जी, तो इसी तरीके से जिस तरीके से उनका आदेश हुआ है कि उर्दू की तरक्की में आप पूरा भरपूर कोशिश करिए, और इसके पहले की सरकार ने क्या किया उसको मत देखिए। इसमें क्या कर रहे हैं, किस तरह के, जैसे मान लीजिए गरीब बच्चे हैं, उर्दू पढ़ना चाहते हैं, तो किस तरह का वजीफा या किसी तरह का जो उर्दू अकेडमी की तरफ से मिलता है, वो क्या चीजें आप दे रहे हैं? उर्दू के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं या मदरसे में पढ़ रहे हैं, तो उनको हम लोग उर्दू अकेडमी की तरफ से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आते हैं, हर क्लास 6 से लेकर के पीएचडी तक के बच्चों को हम लोग वजीफ़ा देते हैं। और इस बार ये हमने बहुत लोगों को वजीफ़ा दिलवाया है,
और उर्दू की अकेडमी की तरफ से जो मुसन्निफीन हैं, जो किताबें लिखते हैं, उनको भी इनाम दिया जाता है। तो वो इनाम भी हम लोगों ने दिया है। ये सरकार की ये स्कीम है, इसको हमने भरपूर लोगों तक पहुंचाया है। और जो लोग किताबत करते हैं उनके लिए भी स्कीम है, उसको भी इनाम दिया गया है। जितनी भी स्कीमें उर्दू अकेडमी की है, सारी की सारी स्कीम ये योगी जी के बताए हुए के हिसाब से हमने सबको ये स्कीम मुहैया कराई है। तो देखा जाए कि कहीं ना कहीं उर्दू अकेडमी को लेकर जिस तरह से बात की जा रही थी और लोगों का जिस तरह से वर्जन है कि इस गोरखनाथ इलाके की सूरत कहीं ना कहीं बदली हुई दिख रही है। लोगों ने जिस तरह से कहा कि कभी ये वक्त था कि एक मोटरसाइकिल लेकर आने में घंटों लग जाते थे, लेकिन अब फर्राटे से 10 मिनट के अंदर वो अपने घर पहुंच जाते हैं और गलियां भी सुधरी हुई हैं। ऐसे में देखा जाए कैफुल वरा साहब को उर्दू अकादमी का अध्यक्ष बनाने के साथ ही उर्दू की तालीम पर जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनको जिम्मेदारी दी, उसको ये बखूबी निभा रहे हैं और साथ ही इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि जो मुस्लिम तबका जो कमजोर है, जो एजुकेशन लेना चाहता है, उसकी भरपूर मदद की जाए ताकि वो आगे बढ़ सके। इस समय कैमरामैन रत्नेश राय के साथ अर्शद जमाल।